हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पहला चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव छांट कर आपके लिए लाए हुए हैं इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आ चुका है या आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी, क्योंकि यहीं पहले राजतंत्र सबसे पहले लागू हुआ था। दूसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पे है, जाति पे, क्षेत्र पे, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति ये धर्म पे है। समाज विभाजन का आधार कौन सा है? तो समाज विभाजन का आधार जाति है, धर्म है, लिंग भी है। जाति भी है, धर्म भी है, लिंग भी है, ये सभी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सभी। हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो लिंग के आधार पर या स्त्री पुरुष से भी विभाजन का आधार है, जाति भी है, धर्म भी है, मानवता सही हो जाएगा, क्योंकि मानवता भाईचारा के रूप में होता है, जैसे भाई के रूप में सब मिलजुल कर रहते हैं। निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है? निम्न में से कौन संघीय सरकार का उदाहरण है? तो ये आंसर हो जाएगा अमेरिका। संघ सरकार का मतलब होता है राज्यों से मिलकर जो देश बना होता है उसे संघ सरकार कहते हैं। तो हमारा भारत देश भी संघ सरकार है। तो निम्न में से कौन सा संघ सरकार का उदाहरण है? तो यहाँ अमेरिका हो जाएगा। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायत राज सभा में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो हमें बताते हैं आपको कि पंचायती राज सभा में 50% महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ मुंबई हो जाएगा। वित्तीय राजधानी का मतलब होता है मेरे मित्र, वित्तीय राजधानी का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत की पहली राजधानी मुंबई हो, लेकिन यह गलत है। वित्तीय राजधानी का मतलब होता है सबसे अमीर राज्य, जो शुरू से ही मुंबई रह चुका है, इसीलिए इसे कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को। हमारे पास 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। हमारे पास 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 यानी संविधान में लिखा हुआ है कि सभी किसी भी धर्म के लोग स्वतंत्र रहेंगे, किसी भी काम को कर सकते हैं एकदम स्वतंत्रता पूर्वक। अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 19। हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। 12वीं नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ 10% है महिलाओं की भागीदारी। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो कृषि क्षेत्र में 40% भागीदारी है महिलाओं की। अगला क्वेश्चन ये 13 नंबर क्वेश्चन था। हमारे पास ये 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना।
जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आदर्शवादी कहते हैं। दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना? दलित और महादलित का पहचान बिहार में बना। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और दक्षिणी पाकिस्तान जो है से अभी है। तो पहले जो पाकिस्तान था वो बंगाल को ना अपना हिस्से में कब्जे में कर रखा हुआ था, तो इसीलिए उसे 1971 में आज़ादी मिला, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री हमारे देश में इंदिरा गांधी थे। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो व्यक्तियों के समूह से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।